अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 14 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पेट्रोल, डीजल और CNG के बाद अब तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में आज फीड से फ़ी सिलेंडर 42 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा किया गया। दिल्ली में अब इसकी कीमत 821 रुपये 50 पैसे हो गई है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 3113 रुपये 50 पैसे फ़ी सिलेंडर हो गई है। कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 3255 रुपये फ़ी सिलेंडर हो गई। घरेलू इस्तेमाल के 14 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आज फीड से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे से बराह रास्त होटलों, रेस्टोरेंटों, शादियों और तकरीबात में कैटरिंग खिदमात फराहम करने वाले ऑपरेटरों और दीगर ग़िज़ाई कारोबार से वाबस्ता ताजिरों के बजट पर असर पड़ रहा है। ये लोग बढ़ती हुई लागत आगे सारिफिन पर मुंतकिल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में होटलों और रेस्टोरेंटों में खाना महंगा हो सकता है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। कांग्रेस पार्टी ने आज पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने महंगाई आदमी के ताने का इयादा किया, क्योंकि 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 42 रुपये और कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी गई। अपोजिशन पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले 5 महीनों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 1572 रुपये का इजाफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया, महंगाई आदमी मोदी ने एक बार फिर आवाम पर कोड़े मारना शुरू कर दिए हैं। आज इसने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 53 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया। पिछले 5 महीनों में मोदी ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इस तरह इजाफा किया है। 1 जून को 53 रुपये 50 पैसे, 1 मई को 993 रुपये, 1 अप्रैल को 218 रुपये, 1 मार्च को 5 रुपये और 11 रुपये, फिर 11 रुपये, जनवरी में 111 रुपये, कुल 1571 रुपये 50 पैसे इन 5 महीनों में इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कालाजिम की सिफारिश पर अमल करते हुए मरकज़ ने आज पीर को हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट V मोहन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मरकजी वजीर बराए कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने ऐलान किया, सदर जमहूरिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मुशावरत के बाद जस्टिस शेल नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ साथ सीनियर वकील V मोहन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया है। मेघवाल ने कहा कि आईन हिंद के आर्टिकल 124 की शर्त 2 के जरिए अता करदा ताकत के इस्तेमाल में हिंदुस्तान के सदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुशावरत के बाद इन 4 अफराद को सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर मुकर्रर किया है। ये तकर्रुरियाँ सुप्रीम कोर्ट कालाजिम की तरफ से 4 चीफ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट मोहन्ना को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की देने की सिफारिश करने के चंद दिन बाद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर मनसुख मंडवाया को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मुल्क भर में कारकुनों और नौजवानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने में इनकी कोशिशों की तारीफ की। मनसुख मंडवाया की पैदाइश 1 जून 1972 को गुजरात के भावनगर के पालीताना तालुके के एक छोटे से गाँव हनोल में हुई थी। वो 2024 से मेहनत और रोजगार के 17वें वजीर और नौजवानों के उमूर और खेल के 19वें वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो गुजरात के फरोज से लोकसभा के रुकन हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह कहा, मरकजी काबीना के वजीर श्री मनसुख मंडवाया जी को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हिंदुस्तान के डिजिटल अदायगियों के माहौलियाती निज़ाम में मुसलसल तरक्की देखी जा रही है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के लेन देन का हजम साल ब साल 24% बढ़कर 23 बिलियन हो गया है और लेन देन की कीमत मई में 30 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। आज पीर को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मई के 1 महीने में 30 लाख करोड़ रुपए के करीब लेन देन की कीमतें पहुंची है। NPCI के मुताबिक महीने के दौरान UPI लेन देन की कीमत 29,90,000 करोड़ रुपए रही। साल ब साल की बुनियाद पर लेन देन की कदर में 19% इजाफा हुआ है।
मगरबी बंगाल में 24 घंटों में टीएमसी के दूसरे रुकने पार्लिमान पर भी हमला हुआ है। हफ्ते को टीएमसी के रुकने पार्लिमान और पार्टी के नायब सदर अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद इतवार को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी को हुगली के चंदीतला पुलिस स्टेशन के बाहर निशाना बनाया गया। इन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो इंतखाबी तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार पार्टी कारकुनों की रिहाई के लिए मेमोरेंडम देने पुलिस स्टेशन जा रहे थे। ममता बनर्जी ने पहले अभिषेक फिर कल्याण बनर्जी पर हमले को जमहूरियत का कत्ल करार देते हुए कल्याण बनर्जी के घर पहुंचकर इनकी इयादत की। कल्याण बनर्जी के सर पर चोट आई है। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब कल्याण बनर्जी की क़यादत में टीएमसी के एहतजाज का सामना बीजेपी कारकुनों से हो गया। बीजेपी कारकुनों ने टीएमसी मुखालिफ नारे लगाने शुरू कर दिए और टीएमसी कारकुनों चोर कहकर पुकारने लगे। इसी दौरान किसी ने कल्याण बनर्जी को मुबैना तौर पर पत्थर फेंककर मारा। हमले के बाद वो जख्मी सर पर गीला रुमाल रखते हुए नजर आए। कल्याण बनर्जी ने इस वाक़े को इन अफराद पर बिला इश्तियाल हमला करार दिया जो महज अपने जमहूरी हक एहतजाज का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले नीट पर्चा लीक, फिर सीबीएसई के 12वीं के नतायज में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OMR की तबाहकारियों से मुल्क भर में तलबा गैरमामूली ज़हनी दबाव का सामना कर रहे हैं। मुल्क में तालीमी निज़ाम की हालत इज़ार और तलबा की परेशानियों के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तवील पोस्ट में कहा है कि हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बदउनवानी के जाल में फंसाकर तालीमी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की है। सीबीएसई नतायज में खामियों की निशानदेही पर 12वीं के तलबा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि जिन तलबा को एग्ज़ाम वॉरियर बनाने चले थे इन्हीं पर डीप स्टेट एजेंट और पाकिस्तानी होने की तोहमत लगा दी। खड़गे ने मुल्क के तालीमी निज़ाम की तबाही का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि सीबीएसई के इम्तिहान देने वाले 17 साल के तलबा हों या नीट के उम्मीदवार, मोदी हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को अपनी बदउनवानी के जाल में फंसाकर हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को तबाह करने की साजिश रची है। मुल्क में गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ताहम इस मरतबा इस मुतालबे को मुस्लिम नौजवानों की जानिब से सामने लाए जाने के बाद खासी तवज्जो हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर इलाके में मुस्लिम नौजवानों के एक वफ्द ने ज्योतिषपेट के शंकराचार्य स्वामी ओमेक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात करके एक याददाश्तनामा पेश किया जिसमें गाय को राष्ट्रमाता या कौमी दर्जा अता करने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम नौजवान समाज के नुमाइंदों ने कहा कि गौ तहफ़्फ़ुज़ किसी एक मज़हब या बरादरी का मसला नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब, दही, मईशत, माहौलियात और समाजी हम आहंगी से जुड़ा हुआ मामला है। वफ़द का कहना था कि गाय को सदियों से एहतराम, खिदमत और शफ़क़त की अलामत समझा जाता रहा है और इसकी अहमियत सिर्फ मजहबी अक़ीदे तक महदूद नहीं है। मोहम्मद अब्दुल हसन की क़यादत में पेश किए गए याददाश्तनामे में गौ तहफ़्फ़ुज़ और मवेशियों की अफ़ज़ाइश से मुतालिक मुतअद्दिद मुतालबात शामिल थे। वफ़द ने मुतालबा किया कि गाय को सरकारी तौर पर राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा दिया जाए और मुल्क भर में गौकशी के खिलाफ सख्त और मौसर पाबंदी नाफिज की जाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने इतवार की रात दिलचस्प मुकाबले में गुजरात टाइटंस GT को 5 विकेटों से शिकस्त देकर IPL का लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया। गुजरात के 20 ओवर्स में 155 रनों के जवाब में बेंगलुरु ने 18 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया। विराट कोहली ने हज़फ के ताक़ुब में अपनी शानदार कारकर्दगी को बरकरार रखते हुए इस बार भी नाकाबिल तस्खीर इनिंग्स खेली। वो 42 गेंदों पर 75 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वेंकटेश अय्यर ने 32 और टिम डेविड ने 24 रन बनाए जिसके बाद बेंगलुरु के लिए हज़फ आसान साबित हुआ। गेंदबाजी के मिहाज पर RCB की जानिब से राशिद सलाम ने 3 विकेट लिए जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हैजलवुड ने भी 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। तेलंगाना में सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड में हादसाती इंश्योरेंस के तहत 1 करोड़ अदायगी स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ हो चुका है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई इस स्कीम से अभी तक 45 से ज़ायद खानदानों को फ़ायदा पहुंचा। सिंगरेनी कॉलेरीज हिंदुस्तान का वाहिद अवामी इदारा है जिसमें मुलाजमीन के लिए हादसाती इंश्योरेंस मुतारिफ किया गया। जज़वी या मुस्तकिल तौर पर माजूरी और कुदरती मौत की सूरत में 10 से 15 लाख रुपये इंश्योरेंस की गुंजाइश है। हुकूमत ने हाल ही में 50 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी मुतारिफ की है। इंश्योरेंस बेनिफिट्स के तौर पर 41 करोड़ जारी किए गए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी उमूर की तकमील के साथ साथ पार्टी के उमूर पर तवज्जो देते हुए कारकुनों को वक्त देने की हिकमत अमली तैयार की। बहुत से वज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंजानी YS राजशेखर रेड्डी के तरीक़ेकार को इख्तियार करने का फैसला किया गया जिसके तहत पार्टी क़यादत और बुनियादी सतह के कारकुनों में दूरियों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को फिलवक्त चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात में दुश्वारियों का सामना है। खुद वज़रा और अरकान असम्बली को भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का वक्त हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है।
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में आंजानी वायस राजशेखर रेड्डी के रोजाना के शेड्यूल में वुज़रा, अरकान असेंबली और पार्टी कारकुनों से मुलाकात का वक्त मुकर्रर था। वज़ीर आला के तौर पर राजशेखर रेड्डी रोजाना सुबह के वक्त अपने क़यामगाह पर कारकुनों से मुलाकात करते रहे। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी के करीबी साथियों में वाईएसआर फार्मूलों को इख्तियार करने का मशवरा दिया ताकि अवाम के साथ साथ कारकुनों में मकबूलियत रहे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर को नए कैंप ऑफिस की तामीर का इंतजार है, जो डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अहाते में तामीर किया जा रहा है। कैंप ऑफिस में मुंतकली के बाद रेवंत रेड्डी के शेड्यूल में तब्दीली लाई जाएगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो 420 वादों और 6 जमानतों पर अमलावरी के बाद ही आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करे। असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने 6 जमानतों और 420 वादों पर मुश्तमिल मंशूर जारी किया था। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर ज़रई पंप्स, टिस्को, बरक़ी मीटर्स की तनसीब की सूरत में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। के.टी.आर. ने कहा कि महज बयानबाजी के बजाय रेवंत रेड्डी को बरसरेआम ऐलान करना चाहिए कि वो तेलंगाना अवाम से किए गए वादों की तकमील तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तेलंगाना में माह जून से 5 दिन का हफ्ता होगा। सरकारी मुलाजमीन व ओहदेदारों को हफ्ते में 2 दिन की तातील दी जाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेल और बरक़ी की खपत में कमी के इक़दाम और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपने काफिले की कारों को कम करने के बाद ये मनसूबा बना रहे हैं कि तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 दिन का हफ्ता कर दिया जाए और पीर ता जुम्मा काम के अय्याम करार दिए जाएँ। ज़राए के मुताबिक यौम तासीस तेलंगाना 2 जून की तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी इस मनसूबे का ऐलान कर सकते हैं। बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने भी रियासती हुकूमत से 5 दिन का हफ्तावार करार देने का मुतालबा किया। अगर हुकूमत से 5 दिन का हफ्ता करार दिया जाता है तो सरकारी दफातर में भी मरकजी सरकारी दफातर की तर्ज पर हफ्ते में 5 दिन काम होंगे। मुल्क में तौनाई और ईंधन बहरान के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जो अपील की थी, इसके बाद कई रियासतों में वर्क फ्राम होम को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए गए और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने हफ्ते में 2 दिन सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने की सहूलत दी है। वज़ीर आला तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में 5 दिन के हफ्ते का ऐलान कर सकते हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने एक विदाई तकरीब में शिरकत की, जिसमें वजीफ़ा हुस्न खिदमात पर सुबुकदोश हुए 37 पुलिस मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के सुबुकदोश मुलजिमीन की शालपोशी की और इन्हें मोमेंटोस पेश करते हुए महकमे के लिए इनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए वीसी सजनान ने महकमा पुलिस में आई तब्दीलियों और जदीद तरीक़ेकार के बारे में मालूमात फराहम करते हुए पुलिस मुलाजमीन को मशवरा दिया कि वो अपने सुबुकदोशी के मौके पर मिलने वाले फ़ायदों का तहफ़्फ़ुज़ करें और महफूज इदारों में सरमायाकारी करें, मालियाती धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करें। उन्होंने इन पुलिस मुलाजमीन की सेहतमंद, खुशहाल और पुरसुकून माबाद सुबुकदोश ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाएँ वाबस्ता की। बी शफीउल्लाह IFS कमिश्नर महकमा अखिलती बहबूद ने बताया कि चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। इसकी स्कीम के तहत अखिलती तलबा जो पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट कोर्स बैरूनी ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड में मुकम्मिल करना चाहते हैं, वो दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को तकरीबन 20 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मंजूर की जाएगी और इन्हें एक तरफा फ़िज़ाई किराया 60,000 रुपये दिया जाएगा। स्कॉलरशिप की तफसीलात वेबसाइट www.telangana.epass.cgg.gov.in पर दस्तियाब है। 1 जून 2026 से 30 जून 2026 के दरमियान सीज़न के तहत दाखिले हासिल करने वाले उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप 2 जून शाम 4 बजे यानी बरोज़ मंगल को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज़ का आगाज़ किया, जिसमें HTML, CSS, MySQL, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, चैटजीपीटी, जेमिनी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का मंगल 2 जून को फ्री बूट कैंप शाम 4 बजे इदारे सियासत के जिगर हॉल में हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000 191481 9393876978।